इस वीडियो के द्वारा हम लोग दक्षिण भारत के जितने भी इतिहास में इम्पोर्टेंट राज्य हैं उसको हम देखेंगे। खास करके 500 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी के बीच में जितने भी बड़े बड़े राजवंश साउथ इंडिया में हिस्ट्री में हमको पढ़ना है वो सारे हम लगभग बहुत ही शॉर्ट में बहुत ही टू द पॉइंट क्या करेंगे देखेंगे। आप इसको एक या दो बार वीडियो देख लीजिएगा और इससे बाहर एग्जाम में प्रश्न नहीं आएगा। चलिए सबसे पहला देखते हैं यहाँ पे चालुक्य कौन सा वंश है। चालुक्य, आपको पता होगा कि चालुक्य के 3 ब्रांच थे, 3 शाखा थे, बतापी, बेंगी और कल्याणी, ठीक है ना। तो बतापी जो था इसके संस्थापक थे जय सिंह। राजधानी कहाँ था? बतापी, बीजापुर भी कर्नाटक में है, ठीक ना। और बतापी के जो सबसे जो प्रभावी राजा था उसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। ये कब से कब तक रहे? 608 से लेकर 642 तक। और ये किसके समकालीन थे? ये उत्तर भारत में हर्षवर्धन के क्या है आपके समकालीन है। यहाँ देख लीजिए एहोल अभिलेख इसी का है, पुलकेशिन द्वितीय का ही है। और रविकीर्ति नाम का एक इसका राज दरबार में कवि था, उसने क्या किया लिखा है, हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि लिया और दक्षिणापथेश्वर का भी उपाधि लिया। किसको? हर्षवर्धन को हराकर। किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। इसको पल्लव राजा नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने 642 एडी में हराकर बाप्ती कौंड की उपाधि लिया था। क्वेश्चन बीपीएससी ये भी पूछ चुका है, बाप्ती कौंड की उपाधि किसने लिया? बाप्ती कौंड की उपाधि जो है ना आपका नरसिंह वर्मन प्रथम ने लिया था। नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखिए अजंता का जो गुफा है उसमें पुलकेशिन द्वितीय को ईरान मतलब अभी फारस जिसको बोलते हैं के राजदूत को स्वागत करते हुए दिखाया गया है। इसी समय इसका भाई विष्णुवर्धन ने वेंगी में राज स्थापित किया और मेगुती मंदिर का निर्माण भी इसी पुलकेशिन द्वितीय ने कराया है। और अंतिम राजा नाम था कीर्ति वर्मन सेकेंड। राष्ट्रकूट ने इसको हरा दिया और बाप्ती वंश हमेशा के लिए क्या हो गया? खत्म हो गया। अगला देखिए बेंगी। ये बेंगी यही जो है ना विष्णुवर्धन ने बनाया था। ये देखिए कहाँ पे? ये आंध्र प्रदेश में भी है, नाम है राजसमुंद्री और राजधानी कहाँ था? पिष्टपुर या बेंगी, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आइए अगला कल्याणी। देखिए इसके संस्थापक तैलप द्वितीय थे। इसने राष्ट्रकूट शासक कर को हराकर इसकी क्या किया था? स्थापना किया था। वर्तमान में भी कर्नाटक में है। विक्रमा सिक्स्थ एक प्रतापी राजा था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए इसमें जो एक राजकवि का नाम था विल्हन, इसका दरबारी कवि था। उसने पता क्या लिखा था? विक्रमांक देवचरित लिखा था। और मिताराक्षा टीका याज्ञवल्क्य स्मृति की व्याख्या इसके एक अन्य दरबारी कवि विज्ञानेश्वर ने लिखा है। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि विज्ञानेश्वर ने कौन सा लिखा है टीका? मिताराक्षा टीका क्या किया है? लिखा है। ये आपका हो गया शॉर्ट में जो है ना बहुत ही चालुक्य के तीनों शाखा का क्या हो गया रिवीजन। नेक्स्ट आइए राष्ट्रकूट। अब देखिए राष्ट्रकूट में आपको क्या जानना है इसमें कि जो राष्ट्रकूट है इसकी स्थापना बतापी चालुक्य के अवशेष पर हुआ था और समाप्त भी कल्याणी चालुक्य ने ही इसको क्या हुआ था? किया था। ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए कि इसकी राजधानी कहाँ थी? कर्नाटक मानखेत थी। संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग था। ये भी क्वेश्चन पूछता है। कृष्ण प्रथम ने कैलाश मंदिर बनवाया था। ध्रुव ने तृतीय पक्षीय युद्ध में क्या लिया था? भाग लिया था जो राष्ट्रकूट का था। और तथा वत्सराज और धर्मपाल को क्या किया था? इसने हराया था। राष्ट्रकूट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम था अमोघ वर्ष। क्या नाम है इसका? अमोघ वर्ष। देखिए ये अमोघ वर्ष प्रथम जो है जैन यादव था। इसने स्वयं कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग लिखा है। तुंगभद्रा में जल समाधि लेकर जीवन को क्या कर लिया? समाप्त कर लिया। क्वेश्चन पूछे कौन सा राजा तुंगभद्रा ने जल समाधि लेकर अपना जीवन खत्म किया? अमोघ वर्ष ने खत्म किया। इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब निवासी अल-मफूदी यहाँ आया था। अंतिम शासक कृष्ण तृतीय था। इसी के दरबार में कन्नड़ कवि पौन रहते थे। ये भी पूछ सकता है जिसने शांतिपूर्ण की क्या किया है? रचना किया है। एलोरा एलिफेंटा गुफा निर्माण में राष्ट्रकूटों की क्या है? भूमिका रही है। नेक्स्ट चलिए पल्लव वंश में देखिए आपको क्या जानना है। पल्लव वंश सिंह विष्णु के संस्थापक थे। 575 से लेकर 600 ईडी तक ये रहे थे। संस्थापक थे। राजधानी कहाँ तक? कांची तमिलनाडु में था। वैष्णव धर्म को मानते थे। लेखक भारवी ने किरातार्जुनियम किताब क्या किया था? लिखा था। और अगला है महेंद्र वर्मन प्रथम। पहले जैन धर्म को मानता था, बाद में शैव हो गया था। मित्र विलास प्रसन्न स्वयं लिखा है। क्वेश्चन पूछ चुका बीपीएससी से। मित्र विलास प्रसन्न किसने लिखा है? महेंद्र वर्मन प्रथम ने लिखा। अगला ये नरसिंह वर्मन प्रथम, इसको महामल्ल भी कहते हैं। पुलकेशिन द्वितीय को ही हराया था और बातपी कौंड की क्या लिया था? उपाधि लिया था। आगे देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि हर्षवर्धन
पुलकेशिन द्वितीय और ये बाप्ती कौन लगभग समकालीन है तीनों को। अपन देखिए मैचिंग करके पूछ सकता है। वैनसांग इसी समय कांची आया था, कब? 641 ईस्वी में। नरसिंह वर्मन द्वितीय नेक्स्ट बना राजा, अरब का आक्रमण इसी समय इंडिया में उधर हो रहा था। देखिए 712 याद कीजिए। मोहम्मद बिन कासिम, यहाँ ये नरसिंह वर्मन राजा था, वहाँ इंडिया में नॉर्थ में आक्रमण हो रहा है अरब का। प्रमुख उपाधि क्या लिया? राजा सिंह या आगम प्रिय की। लेखक डंडी ने 10 कुमार चरित्रम क्या किया है? लिखा है। अपराजित अंतिम शासक था इसका, ठीक ना। और इसको चोल ने हराकर यहाँ पे हमेशा के लिए चोल वंश को क्या कर दिया? स्थापित कर दिया। अब आइए जो पल्लव वंश का कुछ प्रशासन हम लोग देख लेते हैं। मंडल राज को बोलते थे, कोट्टम आगे का इलाका था और नाडू जिला होता था। ग्राम सबसे छोटी इकाई थी, ग्राम को यहाँ भी उड़ी कहते थे। मंदिर निर्माण की 4 शैली है, यहाँ द्रविड़ शैली के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। महेंद्र वर्मन शैली था, एक था मामलम्ब शैली, नरसिंह वर्मन प्रथम के नाम पर रखा गया था। इसने रथ मंदिर बनाया, कहाँ? महाबलीपुरम में 8 रथ मंदिर है। एक को बोलते सप्त पेगोडा, एक को बोलते द्रौपदी रथ, ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। उसके बाद आइए राज सिंह शैली, ये नरसिंह वर्मन द्वितीय लाया था। यहाँ कांची का कैलाश मंदिर बना है कांची में, इसको बोलते हैं राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। सौर मंदिर महाबलीपुरम में इसी ने बनाया है। और बैकुंठ पेरुमल मंदिर भी इसी ने क्या किया है? बनाया। और अंतिम था नंदी वन, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कैलाश मंदिर के निर्माण से ही द्रविड़ स्थापत्य कला का क्या हुआ था? विकास हुआ था। चलिए अब ये पल्लव खत्म, आइए चोल वंश। संगम युग के अनुसार प्राचीन समय में चोल सबसे पुराना राज्य था। मेगास्थनीज की इंडिका और अशोक अभिलेख में भी इसका नाम मिलता है। 8वीं शताब्दी के बाद चोल का उत्कर्ष फिर से शुरू हुआ। पहला संस्थापक विजयालय 850 से लेकर 771 तक। राजधानी कहाँ थी? तंजावुर बनाई। पर केसरी नरकेसरी की क्या लिया था? उपाधि धारण किया था। आदित्य प्रथम पल्लव को पूर्ण रूपेण समाप्त कर दिया। किसने? आदित्य प्रथम ने। स्वतंत्र चोल राज की स्थापना किसने किया था? आदित्य प्रथम ने ही किया था। संस्थापक था विजयालय, लेकिन स्वतंत्र चोल राज का स्थापना किसने कराया था? परांतक प्रथम तक्कोलम का युद्ध किया, इसी समय हुआ। और राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने परांकत प्रथम को हरा दिया था। इसी समय श्रीलंका ने चोल पर भी क्या किया था? हमला किया था। आगे देखिए राजराज प्रथम, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, 985 से लेकर 1014 तक श्रीलंका पर हमला किया प्रथम बार। मालदीव पर हमला किया। तंजौर में राजेश्वर मतलब शिव का मंदिर क्या किया? बनाया। अगला है राजेंद्र चोल, इसको राजेंद्र प्रथम भी कहते हैं। देखिए 1014 से लेकर 1044 तक है। ये पाल शासक महिपाल को हराकर गंगई कोंडचूलम का क्या लिया था? उपाधि लिया था। 1022 में हराया था। चिदम्बरम के निकट नई राजधानी गंगई कोंडचूलम बनाया था, इसी ने राजेंद्र चोल ने। क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। चोल गंगम नामक तालाब भी बनाया। जावा, सुमित्रा, मलय द्वीप, प्रायद्वीप, श्रीलंका पर हमला किया था। इसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील में क्या कर दिया था? बदल दिया था। मतलब पूरे बंगाल के खाड़ी में हमले करते रहते थे। चलिए नेक्स्ट आइए। अब इसका देखिए कुछ प्रशासन देख लेते हैं। चोल का प्रशासन देखिए, मंडलम राज को बोलते थे। वलनाडु या कोट्टयम उसके नीचे का प्रशासनिक जगह था। नाडु को जिला, कुर्रम गांव का समूह था। उर क्या था? गांव था। बीपीएससी को पूछ चुका, उर क्या था? गांव था। उर किसकी थी? एक सभा भी थी, सॉरी सिंपल लोगों की सभा थी। और सभा किसकी थी? ब्राह्मणों की सभा थी। ये ग्राम सभा कहलाती थी। सभा अपनी समितियों के माध्यम से कार्य करता था, जिसे वारियम बोलते थे। 3 तरह के देखिए समिति था। तो टोट्टा वारियम उद्यान या देखता था, पार्क देखता था। एरिया वेरियम ये तालाब देखता था। पोनवारियम ये मुद्रा विनिमय देखता था। सब समिति वहाँ काम करती थी। उच्च श्रेणी के अधिकारी को पेरू दनम बोलते थे और नीचे को शिरु दमन, ध्यान रखिएगा। अलग चोल का स्थानीय शासन बहुत ही प्रसिद्ध है। इसका साक्ष्य हमको उत्तर मेरुरु अभिलेख में मिलता है। परांतक प्रथम का यह अभिलेख है। पब, पोन, रत्न कन्नड़ साहित्य के यहाँ त्रिरत्न थे। कंबन, टन और पुंगल लेंदी को तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। नटराज शिव की प्रतिमा चोल काल की हैं। ये आपका हो गया चोल काल, ठीक ना। इस तरह से आप ये इतना जो है दक्षिण भारत में जो है मेन इम्पोर्टेंट है। बाकी इसमें हमको तो नहीं लगता है कुछ और है। अगर कुछ और होगा तो मैं इसको एक और वीडियो बाद में क्या करूँगा, बना दूंगा। और ध्यान रखिएगा ये वीडियो देखने से पहले मेरा एक बार इतिहास का एक टाइमलाइन का वीडियो है, उसको कृपया करके ज़रूर देखिए। क्योंकि मैं 1 घंटे में पूरा एंशिएंट से लेके आज तक के इतिहास का समय रेखा या टाइमलाइन बताया हूँ। उसको पढ़ने के बाद बाकी इतिहास का कोई भी टॉपिक कभी भी आप कहीं से भी समझ सकते हैं। उसको 1 बार 2 बार देखिए और फिर इस वीडियो को आप देखिएगा, ठीक ना। और बाकी चीज़ें ना मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसके टेलीग्राम चैनल मौजूद है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी चीज़ें के लिए आप जो है ना
वहाँ आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।